अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप? मैं ठीक हूँ। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ ठीक है, यूपी। क्या प्लान है आगे, क्या सोचा है, क्या करना है? आगे जॉब को ही है फ़िलहाल तो। जॉब कही है तो वहीं पे यहाँ पे रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं? यहीं पे हूँ मैं वैसे। लाहौरी हैं पूरे, पक्के लाहौरी। हाँ जी। अच्छा, रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आज रोज़ा? है। हाँ जी रोज़ा है। ज़बरदस्त। क्या खाया पिया सहरी में? रोटी खाई है। रोटी खाई है। लड़के जो है वो शौक से पराठे वगैरह नहीं खाते? नहीं रोटी खा लेते हैं। चले, सवाल है हमारे, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? असदुल्ला। हज़रत उमर का लक़ब असदुल्ला ही था। शेर खुदा उसे कहते हैं। शेर खुदा तो हज़रत अली का। अली का था। चलें, दूसरा सवाल, ये बताएं कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। क्या कहना चाहेंगे, अब रमज़ान का महीना एंड हो रहा है और जाने का दुख भी है रमज़ान के महीने का, कि अब जो है वो अगले साल हमें ये महीना नसीब होता है कि नहीं होता, तो क्या कहेंगे रमज़ान के हवाले से? क्या कह सकते हैं रमज़ान के मतलब आप ईद के हवाले से क्या कहेंगे कि ईद पे लोगों की मदद करें, क्या करें? ईद पे लोगों की मदद तो वैसे करनी चाहिए। ठीक है, आपने ईद की शॉपिंग कर ली है? और नहीं मेरी तो शॉपिंग की लड़कों की शॉपिंग होती है हुई होती ये है क्या मतलब, वो अम्मी शलवार कमीज़ ले आती हैं बस काफ़ी है? हाँ जी वही का। शॉपिंग कौन करता है, आपकी अम्मी करती हैं? हाँ जी। नहीं इस दफ़ा अब्बा जी ने की है। अम्मी तो हैं नहीं। अब्बा जी ने की है। अम्मी नहीं है, वालदा नहीं है? नहीं। कब वो इस दुनिया से गई? दिसंबर 22। 2022 में। 2022 में क्या बात याद आती है वालदा की, क्या नसीहत आपको याद रह गई है? सारी नसीहतें याद सारी नसीहतें याद है, कोई एक? हैं। इस तरह सोचना थोड़ा मुश्किल होता है मतलब। कोई ऐसी बात याद नहीं है कि वो समझाती हूँ कि बेटा ये काम ना करना, ये काम करना? अगर आप कहेंगे तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं आना, मतलब अभी तो मैं चिल मूड में हूँ। चिल मूड में। चले, मैं जिस तरह, मेरे फादर भी 22 में ही उनकी डेथ हुई थी और वो मुझे याद है कि वो मुझे एम्पावर बहुत करते थे, यानी कि वो कहते थे कि स्ट्रॉन्ग बनो। वो उनको बहुत अच्छा लगता था कि जब लड़कियां ड्राइव करती हैं, वो ख़ुद काम कर लेती हैं अपने, तो वो उनमें एक अच्छी बात थी कि वो कहते थे मजबूत रहना है। तो आपको कभी आपकी वालदा ने नहीं कहा कि बेटा ये काम करना है, गलत कामों से बचना है, कोई नशा नहीं करना? ये तो हर बंदे के वालिदैन उसे कहते हैं भी आपने बुरे कामों से बचना है, ये अच्छी सोबत इख्तियार करनी है, बुरी सोबत में नहीं जाना, पढ़ना लिखना है, अच्छे काम करने हैं, अपने फ्यूचर पे काम करना है। ये तो हर वालिदैन समझाते हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन कुछ वालिदैन जो है ना, आजकल के जो वालिदैन नई जनरेशन के हैं, वो कहते हैं जीने दो ज़िंदगी, ख़राब हो जाओ। फिर वो एक अलग ज़ुमरे में आ जाती हैं बात, भाई आपके वालिदैन आप पे कोई गौर फ़िक्र ही ना करें, आप जिस तरह मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें, बाहर उनको नहीं पता भी बच्चा क्या कर रहा है हमारा, वो तो उनकी फिर है ना। बैलेंस ज़रूरी हाँ है। जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हमेशा जो है वो आपको अपने वालिदैन की बात याद रह जाती है और बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं इस रमज़ान में, इस ईद पर वालिदैन किसी के जा चुके हैं, वालिद साहब, वालदा, भाई बहन, बहुत सारे। तो ऑब्वियसली जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, ईद का त्यौहार आता है, कोई शादी आती है, तो आप हमेशा मिस करते हैं कि काश ये लोग हमारी ज़िंदगी में होते। तो जिस तरह मेरी भी वालिद साहब की 22 में डेथ हुई थी और मुझे उनकी बात एक बड़ी अच्छी लगती है, अच्छी लगती थी भी, कि वो हमेशा एम्पावर करते थे स्पेशली ख़वातीन को। वालदा चूँकि मेरी थोड़ी सी रिज़र्व रहती हैं, तो वो उनको भी ये कहते थे कि निकलो बाहर, बाहर निकलो, बाहर की थोड़ी दुनिया देखो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि वैसे ही उम्रें बड़ी कम हो गई हैं, लोग जो है वो नोशी बहुत करते हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां आ जाती हैं। तो आपको यू नेवर नो कि कब आप जो है वो चले जाएं, और आप अपनी बीवियों को इतना प्रिपेयर करें, ये तो पता नहीं है कि किसने पहले चले जाना है। बीवियों को भी चाहिए कि उतना ही मर्द हजरात को प्रिपेयर करें कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो आपने जो है वो, आपको इतना काम आता हो कि आप बच्चे संभाल सकें, या अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपने अपनी बीवी को इतना एम्पावर करना है कि उसको निकालना है बाहर, कि आप हिम्मत करें, आपने दुनिया से लड़ना है, आपने सारे काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ख़वातीन को हमेशा एम्पावर करना चाहिए कि वो किसी से कम नहीं है, पर्दे में रहकर आप कर लें, लेकिन आप जो है वो अपने आप को मजबूत रखें।